जैसा आपने पार्ट 3 में देखा कि सेफ हाउस की लीडर सबको बचाकर ले जा रही थी, अब आगे। उसी वक्त थानेदार का बेटा घर में सो रहा था। उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी और जब वह निकला तो देखा पूरा सेफ हाउस तबाह हो चुका है। चारों तरफ लाशें बिखरी थीं। उसे कुछ समझ आने से पहले ही खून से सना एक राक्षस उसकी तरफ बढ़ने लगा। अच्छी बात यह रही कि लड़के ने तुरंत खिड़की तोड़ी और कूद गया। भले ही उसका हाथ टूट गया, मगर उस समय दर्द की फिक्र नहीं थी, क्योंकि राक्षस पीछे था। एक दोस्त की मदद से दोनों एक कमरे तक भागे और जादुई पत्थर को थामकर प्रार्थना करने लगे। वे प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह सुबह हो जाए। उधर थानेदार जब अगली रात गांव छोड़ने का प्लान बना रहा था, तभी पादरी ने उसे सब सच बता दिया। सारा भागी नहीं थी, उसे उसी ने बंद कर रखा था, क्योंकि वही एकमात्र थी जो शैतान से संपर्क कर सकती थी और शायद वही गांव से निकलने का रास्ता जानती थी। फिर पादरी ने एक कहानी सुनाई। जब वह इस गांव में नहीं आया था, उसने गलती से एक घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को मार डाला था। वह खुद को खत्म करना चाहता था, लेकिन आखिरी पल में उसे भगवान की आवाज सुनाई दी। उस आवाज के इशारे पर वह इस गांव तक पहुंचा और कुछ चीजें जमीन में दफना दी। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था और अब वो सब सारा ने खोज निकाला शैतान की मदद से। इससे पता चलता है कि सारा शैतानों से बात कर सकती है। इससे पहले कि थानेदार कुछ कहता, अचानक गाड़ी चलने की आवाज गूंजी। दोनों दौड़कर बाहर आए और देखा कि लीडर लोगों को लेकर वहां पहुंच चुका था। साफ था कि सेफ हाउस में कुछ बहुत बुरा हुआ था। अब जो आगे होने वाला था वह आपको भूलने नहीं देगा। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 4।